चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे क्या, फैराडेज लॉ। इस फैराडेज लॉ में पढ़े थे क्या, फैराडेज लॉ में पढ़े थे क्या कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी लूप से होकर के फ्लक्स चेंज होगा तो लूप के टर्मिनल्स के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर यह लूप क्लोज होगा तो इससे होकर के करंट भी इंड्यूस्ड होगा। और फैराडेज सेकंड लॉ कहता था क्या कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E इक्वल टू, ये किसके बराबर में होता है, डी फाइव बाई डी टी के बराबर में। हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करते थे, और अगर करंट का बात करते थे तो इधर हम लोग आर से डिवाइड करते थे और इधर भी क्या करते थे, डी फाइव बाई डी टी में हम लोग आर से डिवाइड करते थे। आर रेजिस्टेंस था तो वी अपॉन आर इक्वल टू आई होता था। तो यहाँ से आई निकल के आता था कितना, आई निकल के आता था डी फाइव बाई डी टी इंटू कितना, 1 बाई आर। बार बार बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग केवल मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इससे पहले भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हुए हैं, इससे पहले भी हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में आई इक्वल टू हम लोग कभी पढ़े हुए हैं क्या, डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल टू क्या पढ़े हुए हैं, डी क्यू बाई डी टी। अब जरा सा ध्यान से देखना कि आई इक्वल टू यहाँ डी फाइव बाई डी टी इंटू 1 बाई आर है, और यहां पर आई इक्वल टू कितना है, डी क्यू बाई डी टी है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और राइट हैंड साइड को भी बराबर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, इधर करंट डी क्यू बाई डी टी और इधर करंट हम लोग लिखते थे कितना, डी फाइव बाई डी टी इंटू कितना, 1/r। ये क्यू चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम है, ये चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम है, और आर जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल जिसका लूप बना हुआ है। बात समझ में आ रही है। देखो जरा सा कि dt से dt कैंसिल होगा, और जो dq इक्वल टू बचेगा, dq इक्वल टू बचेगा वो कितना बचेगा, डी फाइव अपॉन कितना, r। बात समझ में आ रहा है, डी फाइव अपॉन r। और आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम dq इक्वल टू लिखें तो इसको 1/r इंटू डी फाइव ही लिख सकते हैं। और अगर टोटल चेंज इन हमको चार्ज चाहिए कि चार्ज कितना फ्लो किया कोई पूछ दे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इधर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू और इधर मिलेगा कितना, 1/r इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव। किसी भी गिवन मटेरियल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, और इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर लेते। तो मान लो कि किसी भी पार्टिकल का जिस समय में चार्ज था Q1 तो फ्लक्स था कितना, 5 और जब चार्ज फ्लोन हुआ Q2 तो फ्लक्स कितना हो गया, 5 तो अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट में लिखना शुरू करें इसको तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन Q1 से लेकर के Q2 तक dq, और इधर 1/r को बाहर लाएंगे और कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव, कहाँ से लेकर के, 5 से लेकर के 5 तक। बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर हमसे कभी पूछ दिया जाए, अगर हमसे कभी पूछ दिया जाए ये कि बताओ कि जो फ्लक्स है वो इस रेट से चेंज हो रहा है, टाइम के टर्म में दे दे फ्लक्स, तो आपसे पूछे क्या कि T1 से T2 तक में बताइए कि चार्ज कितना फ्लो किया या करंट कितना बहा। तो चार्ज फ्लो करने के लिए आप dq का इंटीग्रेशन करेंगे, q आएगा कहां से लेकर के, Q1 से लेकर के Q2 तक, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना, d5 कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक हो जाएगा ये 5 से लेकर के और 5 तक। बात समझ में आ रही है ये रिलेशन। अब देखना जरा सा, इसी पर एक क्वेश्चन भी है आपके पास कि एक क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन क्या कहता है, कि क्वेश्चन कहता है कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा हुआ है जिसका रेडियस है कितना, r। बात समझ में आ रहा है। कह रहे क्या कि अब मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड is defined as, is defined as B equal to
बी नॉट टी स्क्वायर। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बी इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर है। बी नॉट कोई कांस्टेंट है और टी टाइम का डिपेंडेंट। ठीक है। अ क्वाइल ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड in मैग्नेटिक फील्ड कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक क्वाइल रखा हुआ है, सर्कुलर क्वाइल होगा जिसका रेडियस कितना है, आर है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड in the coil for t equal to 0 to t equal to 1 सेकेंड। कि t इक्वल टू 0 से लेकर के और t इक्वल टू 1 सेकेंड में जो इससे होकर के करंट बह रहा है वो करंट कितना होगा इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज if the resistance of coil is 1 ohm। अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितने का है, 1 ओम का है। देखो इस क्वेश्चन से जो हम लोगों को डाटा मिल रहा है वो डाटा दिया हुआ है कितना, बी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, बी नॉट टी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। हम लोगों को और क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। क्योंकि रेडियस ऑफ लूप दिया हुआ है तो एरिया हम लोग कितना लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक ना। और अपने को रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल दिया हुआ है कि 1 ओम का है और टाइम दिया हुआ है कि t बराबर 0 से लेकर के 1 सेकेंड में बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है। अब देखना जरा सा कि अगर हम लोग फ्लक्स का बात करें फाई इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं, बी ए लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नॉट टी स्क्वायर और एरिया के जगह पर कितना, पाई आर स्क्वायर। देखिएगा जो क्वाइल है वो फिक्स रेडियस का है तो एरिया भी फिक्स हो जाएगा और बी नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। बात समझ में आ रहा है। बी नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट ही है तो यहां से हम लोगों का जो फाई निकल के आएगा, वो ध्यान दीजिएगा कितना, पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी स्क्वायर। कितना, पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 0 से 3 सेकेंड में या 0 से कितने सेकेंड में पूछ रहा है, 0 से 1 सेकेंड में बताइए कि करंट कितना इंड्यूस्ड हो रहा है और ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। कितने से कितने में, 0 से 1 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि जो t1 इक्वल टू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है और t1 इक्वल टू 0 पे हमको φ1 का वैल्यू मिलेगा और ये φ1 का वैल्यू जब हम इसमें t का वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। t2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। जब हम t2 का वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, φ2। वैल्यू 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा t का स्क्वायर और ये रह जाएगा कितना, φ2 इक्वल टू रह जाएगा पाई आर स्क्वायर कितना, बी नॉट। बात समझ में आ रही है। हम लोग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, डेल्टा फाई अपॉन कितना, डेल्टा टी। डेल्टा फाई बोले इसका मतलब क्या, φ2 माइनस φ1 और डेल्टा 2 बोले इसका मतलब क्या, t2 माइनस t1। बातें समझ में आ रही है। φ2 का वैल्यू आप रखिए कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बी नॉट माइनस φ1 का वैल्यू रखिए 0, नीचे 1 माइनस 0, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर बी नॉट के बराबर में। अब देखो कि करंट पूछ रहा है तो जो हम लोग करंट लिखते हैं ये ओम्स लॉ भी इक्वल टू क्या कहता है, आई आर। और यहाँ इसी को हम लोग ईएमएफ इक्वल टू आई आर भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहां से अगर हमको करंट लिखना है तो आई इक्वल टू कितना लिखेंगे, ई बाई आर लिखेंगे। तो अगर हमको करंट लिखना है, तो करंट कितना लिखेंगे, ईएमएफ और बाई क्या, रेजिस्टेंस। ईएमएफ बाई क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस लिखेंगे।
तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस का जैसे ही बात करेंगे तो ईएमएफ कितना आया है, पाई आर स्क्वायर बी नॉट, और रेजिस्टेंस कितने का दिया हुआ है, 1 ओम का। तो यहां से जो फाइनली करंट आ जाएगा ये भी कितना, पाई आर स्क्वायर बी नॉट के बराबर। बात समझ में आ रहा है। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए इस तरीके से तो सवाल को इस तरीके से डील करना है। लेकिन सर अभी हम लोग करंट निकालने के लिए हम लोग एक और रिलेशन देख रहे थे कि अगर पूछ दे कि चार्ज फ्लोन कितना है, अगर क्या पूछ दे कि चार्ज फ्लोन कितना है, तो अगर करंट निकालना है तो करंट निकालना है तो ध्यान देना कि अगर इस सारे चीजों में इधर डी क्यू बाई डी टी लेंगे तो इधर भी डी फाइव बाई डी टी लेंगे। तो अगर करंट निकालना है हमको डायरेक्ट यहां से, तो हम लोग चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई करके, है ना, डी फाई डी टी या फाई डी टी करके। बात समझ में आ रहा है। अब देखना ध्यान से कि फाई 1 से फाई 2 तक डी फाई का बात करना है तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और इसी फ्लक्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी फाई का वैल्यू मिल जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई का वैल्यू मिल जाएगा, और टाइम का वैल्यू डायरेक्ट पुट करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो करंट का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं बेसिक फॉर्मूला से, या आप चाहें तो आप पिछले इन कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ये कोई रिजल्ट नहीं है, बस आपको ऐसे ही दिखाया गया है कि इस तरीके का बात भी होता है। अब सवाल उठता है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और करंट भी इंड्यूस्ड हो रहा है तो उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब इसके लिए ध्यान से देखना कि पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था फैराडेज लॉ में, क्या कि फैराडेज लॉ में पढ़ा था क्या कि अगर किसी कॉइल से होकर के फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कितना होगा, तो डी फाई बाई डी टी के बराबर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्शन का, डायरेक्शन ऑफ किस चीज का, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर क्या, करंट, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन क्या होगा। इस डायरेक्शन को डिफाइंड किया था लेंज साहब ने, और इन्हीं के नाम पर इस लॉ का नाम पड़ जाता है क्या, इस लॉ का नाम क्या पड़ जाता है, इस लॉ का नाम पड़ जाता है क्या, लेंज लॉ। इसका डायरेक्शन लेंज लॉ के द्वारा गिवन है। बात समझ में आ रहा है। तो ये कहता है क्या, ये कहता है क्या, इनका स्टेटमेंट कहता है क्या कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज always such that it opposes the cause producing it। मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा होगा, देखना ध्यान देना, कि अगर करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो फ्लक्स चेंज हुआ होगा, फ्लक्स चेंज हुआ है इसका मतलब या तो बी बदला होगा, या तो ए बदला होगा, या तो थीटा बदला होगा। तो कह रहा है कि जिस चेंज के कारण ये प्रोड्यूस हुआ है, जिस चेंज के कारण ये प्रोड्यूस हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, उसी का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो लेंज लॉ एक लाइन में कहता है कि भाई हम जिस भी कारण से बने हैं, अगर फ्लक्स बढ़ाने से बने हैं तो हम ऐसा फ्लक्स बनाएंगे कि तुम्हारा फ्लक्स को कमजोर करेंगे। केकड़ा के बारे में सुने हुए हो। केकड़ा एक ऐसा प्राणी है कि उस बच्चे को जन्म देता है और वही बच्चा उसको खा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि केकड़ा का बच्चा है उसको क्या करता है, खा जाता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है कि हम जिसके कारण पैदा हुए हैं उसी का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अगर करंट गिर रहा है और उसके कारण हम पैदा हुए हैं तो हम करंट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर करंट बढ़ रहा है उसके कारण हम पैदा हुए हैं तो हम करंट को क्या करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और उसके कारण हम पैदा हुए हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड को घटा देंगे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है उसके कारण हम पैदा हुए हैं तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे। मतलब लेंज लॉ का एक ही स्टेटमेंट है क्या, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट
जिस भी कारण से ये उत्पन्न हुआ, जिस भी कारण से ये पैदा हुआ, उसी कारण का क्या करेगा? विरोध करेगा। अब देखिए इन चीजों को हम लोग एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि करंट का डायरेक्शन कैसे लेना है? तो आपको पता होगा हम लोग मैग्नेटिक फोर्स में या मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए पाल्म रूल का यूज करते थे। पाल्म रूल का यूज करते थे क्या कि अगर 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता था तो ये करंट के डायरेक्शन में होता था, तो फोर्स का डायरेक्शन ये शो करता था। और हम लोग एक थंब रूल का यूज करते थे कि अगर इसको ऐसे पकड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो ये करंट का डायरेक्शन शो करेगा, और अगर अंगूठा करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है तो बाकी का 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखना ध्यान से कि एक अपने पास हम इसको एग्जाम्पल ले लेके समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है क्या आपके पास कि एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट नहीं है। इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहा क्या कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, ये बी है इंक्रीजिंग। ये बी कैसा है? इंक्रीजिंग बी है कि ये लगातार अंदर के तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब लाइन शुरू में दूर दूर होंगे, धीरे धीरे लाइन पास आते जाएं। बात समझ में आ रहा है? अब कह रहा है क्या कि इस मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक क्वाइल रखा हुआ है, सर्कुलर क्वाइल, और इस क्वाइल में बताइए आप सीधा सा बात कि फैराडेज का लॉ कह रहा है क्या कि भाई अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, शुरू में 3-4 लाइन पास कर रहा होगा, और बढ़ेगा 5-10 पास करेगा, और बढ़ेगा 20-25 पास करेगा, तो फ्लक्स तो लगातार चेंज हो रहा है इस क्वाइल से। तो इस क्वाइल से जैसे जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडे का लॉ क्या कहता है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट इंड्यूस्ड होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? लेंज लॉ लगाएंगे। और लेंज लॉ क्या कहता है भाई? लेंज लॉ कहता है कि जिस भी कारण से करंट इंड्यूस्ड हुआ है, क्या कहता है कि जिस भी कारण से करंट इंड्यूस्ड हुआ है उस कारण का हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो पहले हम लोग कारण ढूंढते हैं कि किस कारण से इंड्यूस्ड हुआ है। तो देखो यहां ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड बी के बारे में क्या कहा जा रहा है? बी इंक्रीज कर रहा है। बी क्या कर रहा है? इंक्रीज। बी के इंक्रीज से क्या होगा? फाई का वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फाई का वैल्यू इंक्रीज करेगा मतलब फाई में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस्ड होगा। करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। लेकिन अब ये इंड्यूस्ड करंट जो है किसके कारण से चेंज हुआ है? किसके कारण से उत्पन्न हुआ है? तो अंदर के तरफ भी बढ़ रहा है। अब ये लूप जो है, इस लूप से करंट बहने लगा। तो करंट बहने लगा तो आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं क्या कि हर एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट या तो बहेगा क्लॉकवाइज या तो बहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज बहा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बहा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ये मैं बता चुका हूं आपको लूप के कारण। तो अब बताओ कि इसमें करंट बहेगा या तो क्लॉकवाइज बहेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए क्या कि इससे होकर के जो करंट बह रही है ना वो क्लॉकवाइज बह रही है। कैसे करंट बह रही है? क्लॉकवाइज। लेकिन देखो कि अगर इससे क्लॉकवाइज बहेगा करंट तो ये लूप जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बहाएगा वो अंदर के तरफ जाएगा। देखो करंट के डायरेक्शन में 4 उंगली को घुमाए, अंगूठा किधर गया? अंदर। और अंदर के तरफ ही पहले से भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अंदर से पहले ही जा रहा है, हम और अंदर लगा रहे हैं, तो इसका अपोज कर रहे हैं कि इसका सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन लेंज लॉ कहता है नहीं भाई, सपोर्ट नहीं करना है, क्या करना है? अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए बताइए तो इससे क्लॉकवाइज करंट बहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट बहा, कह रहे अच्छा तुम नीचे की तरफ बढ़ रहे हो अंदर की तरफ, हम तुमको बाहर की तरफ लग के तुम्हारा क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो फाइनली इससे करंट का डायरेक्शन किधर होगा? करंट का डायरेक्शन किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या बोला लेंज लॉ? लेंज लॉ बोला कि जिस भी कारण से करंट इंड्यूस्ड होगा उसी कारण का ये क्या करेगा? अपोज करेगा।
तो हम एक बी इंक्रीजिंग रखे, अंदर की तरफ बी बढ़ रहा है, तो बी बढ़ रहा है तो इससे फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। अब ये इंड्यूस्ड करंट जो है, इंड्यूस्ड करंट जो है, इंड्यूस्ड करंट ये क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या, अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, कि जिस कॉज के कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उसी कॉज का क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो कॉज क्या था, बी बढ़ रहा था, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। बी बढ़ रहा है किधर की तरफ, तो इसको ये क्या करेगा, घटाएगा। तो घटाने के लिए ये भी अंदर की तरफ लगाएगा कि बाहर की तरफ लगाएगा, तो बाहर की तरफ जब लगाएगा तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या करेगा, प्रोड्यूस इट करेगा। इसका मतलब अपोजिंग को जो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड से ही। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड देखो कि ये बी को क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाए, ठीक ना। ये क्या करेगा, अपोजेस, किसका अपोज करेगा, अपोज बी क्रॉस का। जो बी अंदर की तरफ है इसका अपोज करेगा, ठीक ना। कैसे, तो बाय प्रोड्यूसिंग बी डॉट, ये अपना बी डॉट बनाएगा बाहर की तरफ, जिसके कारण क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब ये लूप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब बनाएगा, करंट क्लॉकवाइज बहा के कि एंटी क्लॉकवाइज बहा के, एंटी क्लॉज बहा के। तो बी डॉट बनाया, इसका मतलब हुआ क्या कि हेंस द करंट इंड्यूस्ड जो है, हेंस द करंट इंड्यूस्ड इज इन कैसा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेंज लॉ एक लाइन में क्या कहा कि बेटा जिस कॉज के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ है उसी कॉज का हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। उसी कॉज का विरोध करेंगे तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था जिस कारण ये करंट इंड्यूस हुआ। अब लेंज साहब कहे क्या कि अपोज करेगा किसको, जिस कॉज के कारण ये प्रोड्यूस हुआ है। तो कारण क्या था, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो ये इसका विरोध करेगा किधर लग के, बाहर की तरफ लग के कि अंदर की तरफ लग के। मतलब बी डॉट ये बाहर की तरफ कॉइल प्रोड्यूस करेगा, और बाहर की तरफ अगर कॉइल प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड तो करंट कैसे बहेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगला एग्जांपल आप देखिए, अगला एग्जांपल देखिए कि अब की बार जो एग्जांपल 2 है आपका, इसमें भी है वही क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी है क्या, वही क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब की बार क्या कह रहा है, अब की बार क्या कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये बी जो है ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। ये कैसा है, बी अंदर की तरफ घट रहा है, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। अब क्या आपको कि इसी के अंदर में हम लोग एक लूप डाल दिए भैया, इसी के अंदर में क्या किए, एक लूप डाल दिए। अब बताओ कि इस लूप में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है। अब देखना ध्यान से कि यहां पर देखो कि इस सवाल में क्या क्या रहा है, इस सवाल में कह रहा है क्या आपसे, इस सवाल में कह रहा है क्या आपसे कि जो बी है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बी क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है। तो बी डिक्रीजिंग है भाई, तो बी कमेगा धीरे धीरे। इससे होकर के फ्लक्स शुरू में 100 पास कर रहा था, टाइम भी था 50, 40, 30, 20, 10, 5। नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रहे हैं कि नहीं, नंबर ऑफ लाइंस चेंज कर रहे हैं, तो बी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे होकर के 5 ही क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब चेंजिंग तो होगा, डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब चेंजिंग होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे ने अपने लॉ में क्या कहा कि फ्लक्स चेंज होगा भैया तो करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बी लगातार डिक्रीज कर रहा है, बी के डिक्रीज करने से फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। और फैराडे साहब क्या कहे कि अगर फ्लक्स में चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। करंट तो इंड्यूस्ड हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड हुआ है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आ जाते हैं किस बात पर, लेंज लॉ पर। लेंज लॉ क्या कहता है
कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है ये कौन कहता है, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड करंट जो है, जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, कि जिस कॉज के कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उस कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब ध्यान देना कि अंदर के तरफ बी घट रहा है, तो इसका मतलब बी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बी घट रहा है और उसका अपोज करना है, तो हम क्या कहेंगे, तुम घट रहे हो, मत घटो बेटा, तुम बढ़ो। और बढ़ाने के लिए अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा कि बाहर के तरफ, ठीक ना। तो कॉज क्या है, तो कॉज जो है, कॉज है क्या, बी डिक्रीजिंग। बी क्या है, डिक्रीजिंग है। तो हम इसको अपोज कैसे करेंगे, अपोज जो इसको हम करेंगे वो बी को क्या करके, इंक्रीज करके। और बी को इंक्रीज करना है तो बी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे कि बाहर की तरफ लगाएंगे, सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। बी को बढ़ाना है तो ऑलरेडी अंदर की तरफ है और हम चाहते हैं कि और ये बढ़े, तो अंदर की तरफ लगाएंगे कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ लगाएंगे। मतलब अपोज जो करेंगे बी को इंक्रीज करने के लिए, ये कैसा लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, क्रॉस, अंदर की तरफ। अब देखो इसका मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ चाहिए, अंदर की तरफ। तो अंगूठा को रख दिए पहले ही अंदर की तरफ, 4 उंगली किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इससे जो करंट बहने वाला है, ये करंट कैसे बहने वाला है, क्लॉकवाइज। बी क्रॉस, तो बी क्रॉस इसका मतलब जो करंट होगा, इसका मतलब जो करंट होगा, ये करंट कैसा होगा, करंट होगा क्लॉकवाइज करंट। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। अगला एग्जांपल आप देखिए, अगला एग्जांपल देखिए और आप लोग करके बताइए। कह रहा है कि ये डॉट में मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बाहर की तरफ। और इस बार ये मैग्नेटिक फील्ड, इस बार ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ हो रहा है क्या, तो बी जो है ये है इंक्रीजिंग। बी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और कह रहा है कि इसके अंदर में, इसके अंदर में हमने क्या किया, इसके अंदर में हमने क्या किया कि एक क्लोज कॉइल रख दिया, एक क्लोज कॉइल रख दिया। तो भाई ये तो पता है कि बी जो है, कि बी जो है वो क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग किस डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ ये इंक्रीज कर रहा है। तो देखो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब शुरू में कम लाइन निकलेगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ लाइंस इससे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जितना लाइंस बढ़ेगा उतना फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज किया, इसका मतलब चेंज होगा तब ना इंक्रीज करेगा। मेरे पास 100 रुपया है और रुपया लगातार बढ़ता जा रहा है, तो चेंज भी तो होता जा रहा है। तो फ्लक्स चेंज हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा सा बात है क्या, कि जो करंट है या जो ईएमएफ है ये इंड्यूस होगा। जो करंट है या जो ईएमएफ है ये क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। लेकिन अब ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस कॉज से ये उत्पन्न हुआ है उस कॉज का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो कॉज क्या है, बी इंक्रीज कर रहा है बाहर की तरफ, तो कहेगा क्या कि हम बाहर की तरफ तुमको आने नहीं देंगे, डिक्रीज करेंगे। तो बाहर की तरफ डिक्रीज कर रहा, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका अपोज करेंगे, घटाने के लिए अंदर की तरफ लगाएंगे कि बाहर की तरफ ही लगाएंगे। बाहर की तरफ चीज बढ़ रहा है और हमको इसका विरोध करना है, घटाना है। तो घटाना है तो हम अंदर की तरफ लगाएंगे। तो मेरा राइट हैंड का थंब जाएगा किधर, और 4 उंगली घूमेगा करंट के डायरेक्शन में। तो उंगली मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका मतलब इससे होकर के जो करंट बहेगा वो कैसा बहेगा, क्लॉकवाइज बहेगा। बात समझ में आ रहा है ना, कैसे, क्यों कि भाई साहब लेंज लॉ कह के गए हैं। लेंज लॉ क्या कहा है कि लेंज लॉ कहता है क्या, लेंज लॉ कहता है क्या, लेंज लॉ कहता है क्या, कि लेंज लॉ कहता है क्या, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है या फिर करंट है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट क्या करेगा, ऑलवेज
अपोजेस द, ऑलवेज अपोजेस द काउज, कारण, प्रोड्यूसिंग इट, जिस कारण से ये प्रोड्यूस हुआ है उसी कारण का ये क्या करेगा, अपोज करेगा, तब जाकर के क्या होगा, करंट का डायरेक्शन पता करेगा। तो देखो बी जो है, कॉज क्या है, बी इंक्रीजिंग है, किधर, आउटवर्ड में, ठीक ना, बी इंक्रीज कर रहा है किधर, आउटवर्ड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बी को डिक्रीज करना पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर अपोज करना है, ये अगर हमको अपोज करना है तो अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को डिक्रीज करना पड़ेगा। और बाहर की तरफ कोई बहुत बढ़ रहा है और हम उसको घटाना है तो किधर लगाएंगे, अंदर की तरफ। मतलब जो अपोजिंग बी होगा, मतलब जो अपोजिंग बी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अंगूठा बताता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे घुमाएंगे तो कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है और इससे करंट आई इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है। कैसा है, इंक्रीजिंग। करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो करंट इंक्रीज कर रहा है और कह रहा है क्या कि यहां से कोई लूप ऐसे रखा हुआ है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है। और लूप जो है, तो लूप ऐसे रखा हुआ है, तो आप बताइए कि इस लूप में जो है, तो इस लूप में जो है, तो आप बताइए कि करंट प्रोड्यूस्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब जरा सा ध्यान देना कि ये करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखेंगे, इधर इनवर्ड और इधर कैसा, आउटवर्ड। इसका मतलब कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो बनने वाला है इधर कैसा, इनवर्ड। और इधर कैसा बनने वाला है, इधर कैसा बनने वाला है, आउटवर्ड। इधर कैसा बनने वाला है, आउटवर्ड। अब इसी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो है, तो ये एक कॉइल तुम्हारा रखा हुआ है। अब तुम पढ़े हुए होगे कि इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बी होता है वो होता है बी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय ए। देखो कॉइल फिक्स है रखा हुआ, डिस्टेंस फिक्स है, मतलब ए का वैल्यू फिक्स, म्यू नॉट बाई 4 पाई फिक्स। आई जितना इंक्रीज करेगा, आई का वैल्यू जितना इंक्रीज करेगा, बी का वैल्यू भी क्या करेगा उतना, और बी का वैल्यू जितना इंक्रीज करेगा, फाई का वैल्यू भी क्या होगा उतना इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे होकर के करंट इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब बी भी इधर क्या हो रहा होगा, फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में जब चेंज होगा तो भाई ईएमएफ या फिर करंट जो है, ईएमएफ या फिर करंट जो है वो क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस तो होगा ये तो पता है, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा। तो लेंस साहब कहे क्या कि जिस कॉज के कारण ये प्रोड्यूस हुआ, इस कॉज का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था बाहर की तरफ, इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है किधर, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए किधर, अंदर की तरफ, तब ना अपोज होगा। तो अंदर की तरफ करेंगे तो अपोज होगा, तो अंदर की तरफ रखने के लिए करंट क्लॉकवाइज बहाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज बहाएंगे। करंट कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा, तब ना मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगेगा। और ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ क्या कि करंट इंड्यूस्ड, अब लेंज लॉ लगेगा, और लेंज लॉ क्या करेगा, तो इट अपोजेस, इट अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इसको यह क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो
मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर के तरफ बढ़ने को रोकना है तो अंदर के तरफ करना होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट जो होगा इज इनवार्ड इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कैसा होगा, इनवार्ड होगा। और डायरेक्शन में इनवार्ड होगा तो फिर से हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहेगा कि राइट हैंड थंब रूल कहेगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप अपने अंगूठा को रख लीजिए, राइट हैंड के अंगूठा को। भाई साहब हमको बाहर के तरफ नहीं अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाना है तो आप अपने अंगूठा को किधर रख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख लिए। 4 उंगली जिधर घूमेगा उधर ही करंट भी घूमेगा। तो 4 उंगली मेरा घूम रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब करंट भी किधर बहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, अगला एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करके दिखाइए कि एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट आई जो है ये डिक्रीजिंग है, करंट क्या है इसमें, डिक्रीजिंग है। और कह रहा है कि यहां पर कहीं पर एक आपको क्लोज्ड कॉइल रखा हुआ है और इस क्लोज्ड कॉइल में आप बताइए कि हमको कि क्या होगा डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है, क्या होगा डायरेक्शन करंट का जो मुझे बताइए। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, करंट जा रहा है किधर, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, क्रॉस बनेगा। और इधर क्रॉस बनेगा तो ऑब्वियस सा बात है इधर कैसा बनेगा, खैर इधर से अपने को कोई मतलब नहीं है, इधर वाले से मतलब। अब ध्यान देना कि करंट डिक्रीजिंग है और हम लोग जानते हैं कि B इक्वल टू जो होता है वो कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय ए। बात समझ में आ रहा है? I कैसा है भाई, तो I है कैसा, डिक्रीजिंग, I घट रहा है। तो ध्यान देना कि अब I का वैल्यू घटेगा तो B का वैल्यू भी क्या होगा, B का वैल्यू घटेगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू घटेगा, इसका मतलब फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। और फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट क्या होगा, करंट या फिर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। ध्यान देना, करंट या फिर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। अब करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो लेंज लॉ क्या कहता है, अब क्या लग जाएगा, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है भाई कि जिस कारण से ये प्रोड्यूस हुआ है उसी कारण का क्या करेगा, तो कारण किसके कारण हुआ है, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये अपोज हुआ है। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम इसका अपोज और घटा के करेंगे कि और बढ़ा के करेंगे, कोई घट रहा है और मुझे उसका विरोध करना है तो उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए जिधर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में, उधर की तरफ लगाएंगे। मतलब इधर पहले से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इस लूप में इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, इनवर्ड होगा, है ना। तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा तो अब भाई फिर से क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अंगूठा को रखिए मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर होगा, इनवर्ड, और 4 उंगली जैसे घूमेगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, करंट। और ये डायरेक्शन कैसा है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां से कंप्लीट कर लोगे। अच्छा एक अगला बताओ, एक अगला एग्जांपल देखो, एक अगला एग्जांपल है। इस बार कह रहा है क्या कि इससे होकर के आई का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, आई का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पर एक लूप है, जो लूप इस बार v वेलोसिटी से इधर मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो आप बताइए कि करंट इंड्यूस्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना। करंट चल इधर, इधर से मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर से मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर। लेकिन ये बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये तो हर जगह न रहेगा, ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड रहेगा किधर, करंट कांस्टेंट है। तो जब भैया आई कांस्टेंट है, तो आई कांस्टेंट है तो B इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाई ए,
ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या, अब ए तो ए भी नहीं बदल रहा है, यहां नीचे से चला ऊपर ऊपर ऊपर, ए से तो यहाँ का डिस्टेंस हमेशा सेम ही है, इसका मतलब फ्लक्स बदलेगा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदला, इसका फ्लक्स भी चेंज नहीं हुआ। फ्लक्स भी कैसा रहा, कांस्टेंट रहा, यानी कि नो चेंज। और जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक जो है, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा या ईएमएफ होगा, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ तो करंट इंड्यूस्ड कहां से होगा, और इंड्यूस्ड ही नहीं हुआ तो क्या क्लॉकवाइज और क्या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जरा सा ध्यान देना, ये जो ऊपर गया है इसीलिए नहीं हुआ है, अगर दाएं जाता तो ए का वैल्यू बढ़ता, और ए का वैल्यू बढ़ता तो बी का वैल्यू घटता, और बी का वैल्यू घटता तो फिर करंट इंड्यूस्ड होता, क्योंकि फ्लक्स बदलता, और फ्लक्स बदलता तो बी का वैल्यू घटने के कारण हुआ। तो बाहर की तरफ घट रहा है तो हमको क्या करना है, अपोज करना है, तो बाहर की तरफ बढ़ाना है, तो बाहर की तरफ बढ़ाना है तो कैसे, कैसे करंट घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो अगले ही सवाल में आपसे क्या पूछ देता, अगले ही सवाल में आपसे क्या पूछ देता कि ये जो वायर है जिससे करंट है कैसा, कांस्टेंट करंट बह रहा है, और एक इधर लूप रखा हुआ है, जो लूप जो है, सो ये लूप जो मोशन कर रहा है वो v वेलोसिटी से इधर के तरफ, v वेलोसिटी से इधर के तरफ। अब देखिए कि जो b इक्वल टू होता है वो कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई a। अब जैसे जैसे ये क्वाइल दूर जाएगा, यहां से जो इसका डिस्टेंस है a, ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। तो देखो ध्यान से कि a का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और a का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा b का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। b जैसे जैसे घटेगा फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स भी घटता जाएगा, और फ्लक्स घटने लगा इसका मतलब फ्लक्स में क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज होगा, इसका मतलब करंट क्या होगा, इसका मतलब करंट या ईएमएफ क्या होगा, करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब उसका डायरेक्शन पूछ रहा है, तो इधर क्या हो रहा था, डॉट मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये गया इधर से अंदर और इधर से बाहर, तो इधर है कैसा, डॉट मैग्नेटिक फील्ड। और डॉट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो, इन डॉट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो हम इसका अपोज इसको डिक्रीज करके करेंगे कि बढ़ा करके करेंगे, इंक्रीज करके करेंगे। तो इंक्रीज करने के लिए बाहर की तरफ ही लगाएंगे कि अंदर की तरफ लगाएंगे, अंदर की तरफ लगाएंगे तब तो इसका और डिक्रीज हो जाएगा, बाहर की तरफ लगाएंगे तब ना बढ़ेगा, तो बाहर की तरफ लगाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये लो बाहर की तरफ, करंट कैसे घुमा, करंट घुमा ऐसे, मतलब किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये थी आज पूरी की पूरी आपकी क्या, लेंज लॉ, जिसमें आपने सीखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे हम लोग लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा कॉज को क्या कर रहा है, फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जिस कारण से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा फिजिक्स में एक नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो जो हम लोग अभी तक E इक्वल टू लिखते थे d∅dt, इसको अब कितना लिखें, माइनस d∅dt। क्यों, कि फ्लक्स का चेंज जिस कारण से हुआ, ये ईएमएफ उसके अपोज में है, तो अपोजिंग साइन को कौन दिखाता है, माइनस साइन। इस पर बात करेंगे हम लोग अगले दिन, फिलहाल इतना पढ़ के आइएगा। ये था आज का आपका क्या, लेंज लॉ। बात समझ में आ रहा है, एक लाइन का है कि जिसके कारण उत्पन्न हुए उसी का क्या करना है, विरोध करना। अगर वो घट रहा है तो बढ़ाना है, अगर वो बढ़ रहा है तो उसको क्या करना है, घटाना है। अब उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि अंदर की तरफ लगना है कि बाहर की तरफ लगना है, और अंदर और बाहर की तरफ लगना है तो राइट हैंड अपने पास में है, उंगली घुमाएंगे करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो इतना पढ़ के आइएगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास।